जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा। महाराज जी किस पर कब, कैसे और कैसी दया की वर्षा कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। लाला रामकिशन हल्द्वानी वाले ने अपनी गाथा कुछ इस प्रकार सुनाई। लाला जी ने कहा कि उनके बड़े भाई, जिनकी दुकान नानक स्वीट हाउस हल्द्वानी में है, वो अक्सर महाराज जी के दर्शन करने के लिए कैंची जाया करते थे। एक बार कन्या के विवाह के उपलक्ष्य में प्रसाद चढ़ाने वो नैनीताल बजरंगगढ़ गए, तो बाद में महाराज जी के दर्शन के लिए वो कैंची धाम भी चले गए। मैं भी, यानी लाला रामकिशन जो उनका छोटा भाई था, वो भी बाबा जी के दर्शन करना चाहता था, परंतु मैं बातें बहुत करता था, यानी बहुत बातूनी था, इसीलिए मेरे परिवार वाले मुझे अपने संग लाए ही नहीं। जब मेरे बड़े भाई बाबा जी के पास पहुंचे तो बाबा जी ने उनसे पूछा, उसको क्यों नहीं लाया? तो मेरे परिवार वालों ने कहा कि बाबा जी वो बात बहुत करता है। तो बाबा जी बोले, तो क्या हुआ, अगले हफ्ते उसे जरूर लाना। छोटे भाई लाला रामकिशन की हालत बहुत खराब थी, उनका कुछ भी काम धंधा नहीं था। वो अपने बड़े भाई की दुकान में एक मामूली कर्मचारी की हैसियत से काम करते थे। अब बाबा जी के आदेशानुसार उनके बड़े भाई उन्हें अगले हफ्ते कैंची धाम ले गए। अब छोटे भाई लाला रामकिशन को देखकर महाराज जी ने कहा, मैं तुझसे जो मांगूंगा लाएगा? तो लाला रामकिशन ने भी कहा, अगर मेरी शक्ति में हुआ, यानी मेरी शक्ति के भीतर हुआ, तो मैं जरूर लाऊंगा। तो बाबा जी ने कहा, 1.25 मन देसी घी के लड्डू अपने हाथ से बनाकर लाना, हनुमान जी के लिए। बोल, लाएगा? तो लाला रामकिशन मन ही मन सोचने लगे कि मेरे पास तो 1.25 किलो आटा भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मुंह से निकल गया, अच्छा महाराज जी, मैं लाऊंगा। और ऐसा कहकर वो दोनों भाई वापस हल्द्वानी चले गए। दया तो सिर्फ महाराज जी की होती है और कृपा भी सिर्फ महाराज जी की होती है। अब जैसे तैसे 2-3 हफ्तों में लाला रामकिशन ने 1.25 मन लड्डू अपने हाथ से तैयार करके बाबा जी के सामने हाजिर हो गए। और जैसे ही लाला रामकिशन कैंची धाम पहुंचे, बाबा जी अपने कमरे के भीतर चले गए और 15 मिनट बाद वापस आए। लड्डुओं का भोग लगवाकर मेरे हाथ से सबको प्रसाद पवाया। अब इसके कुछ समय पश्चात लाला रामकिशन महाराज जी के दर्शन के लिए दोबारा गए। वहां पे भंडारा चल रहा था। लाला रामकिशन ने भी भंडारे में सेवा की इच्छा जताई। तो बाबा जी ने कहा, तू भी अपनी दुकान खोल ले। तो रामकिशन ने कहा, महाराज जी मैं तो पागल हूं, दुकान कैसे चलाऊंगा? तो बाबा जी ने कहा, देख, एक तू पागल है और एक मैं पागल हूं, जा अपना काम शुरू कर। और मुझे एक भगवत गीता की पुस्तक देकर कहा, जा ये अपनी घरवाली को दे देना, कहना रोज पढ़े। ना मालूम क्या अर्थ था इसमें। अब चमत्कार हो गया। बाबा जी ही जाने कि कैसे कैसे, क्या क्या, कहां कहां से हो गया। और उनके चमत्कार स्वरूप आज मेरे पास एक बड़ी दुकान है जिसका नाम है स्टैंडर्ड स्वीट हाउस। और जिस हैसियत पर मैं अपने बड़े भाई की दुकान में स्वयं काम करता था, उस हैसियत के आज मेरे पास 10 कर्मचारी हैं। बाबा जी की दया ही दया है। जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा।